गौतम के कर्मों की मिली सबसे बड़ी सजा, तबाही की शुरुआत और विनाश की नई चाल। दोस्तों, सीरियल अनुपमा अब इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ लेने जा रहा है। जिस कहानी की शुरुआत एक पीड़ित प्रार्थना और एक राक्षसी पति गौतम से हुई थी, अब वही कहानी एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश, रिश्तों की तबाही और रहस्यमयी मौतों में बदल चुकी है। गौतम का तांडव अब सिर्फ एक परिवार की तबाही नहीं, बल्कि कई जिंदगियों का अंत बन चुका है। प्रार्थना की चुप्पी अब एक क्रांति में बदल गई है। अनुपमा के साथ मिलकर उसने जो कदम उठाया है, उसने पूरे शाह हाउस की नींव हिला दी है। सबूतों की जंग शुरू होती है। जब वकील ने प्रार्थना से कहा था कि बिना सबूत के कानून कुछ नहीं कर सकता, तब अनुपमा ने उसका हाथ थामा था। दोनों ने मिलकर एक गुप्त मिशन शुरू किया, गौतम की सच्चाई को उजागर करने का मिशन। घर के हर कोने में छिपे कैमरे, मोबाइल की रिकॉर्डिंग, पुराने दस्तावेज, हर रास्ता अपनाया गया। और फिर एक वीडियो हाथ लगा जो सिर्फ गौतम की ही नहीं, पूरे देश की आंखें खोलने वाला था। गौतम असल में गौरव तिवारी है, भारत के सबसे वांछित अपराधियों में से एक। उसका असली चेहरा देश के कई राज्यों में दर्ज मामलों से जुड़ा हुआ है। तस्करी, धोखाधड़ी, मानव व्यापार और राजनेताओं के साथ मिलीभगत। पता चलता है कि उसने प्रार्थना से सिर्फ नाम के लिए शादी की थी ताकि वह एक आम नागरिक की तरह छिपकर रह सके। उसके हर कदम के पीछे एक मास्टर प्लान था। जिस घर में सब सोचते थे कि पाखी विदेश में है, सच्चाई यह है कि गौतम ने नकली पहचान से उससे भी शादी कर ली थी। और जब पाखी को उसका सच पता चला, उसने आत्महत्या की कोशिश की थी। पाखी अब कोमा में है और अनुपमा को अभी इस सच्चाई का पता नहीं चला है। डॉली, एक डॉक्टर जो गौतम की तीसरी शिकार थी, वापस आती है और खुलासा करती है कि गौतम ने उसे लंदन में धोखा देकर छोड़ दिया था और अब वह गौतम के बच्चे के साथ गर्भवती है। डॉली अब सिर्फ न्याय नहीं, बदला चाहती है और अनुपमा की टीम में शामिल हो जाती है। एसीपी कबीर की एंट्री होती है, जो इस मामले की जांच कर रहा है। वह सिर्फ एक अफसर नहीं, अनुपमा का कॉलेज लव भी रह चुका है। अब वह इस केस के जरिए एक बार फिर अनुपमा के करीब आता है। दोनों के बीच पुराना रिश्ता फिर जागता है, लेकिन कबीर भी एक राज छिपा रहा है। उसका छोटा भाई गौतम का साथी निकला। ड्रामेटिक मोड, अदालत में तूफान। गौतम की गिरफ्तारी के बाद केस कोर्ट तक पहुंचता है, जहां उसका वकील उसे मानसिक रोगी साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन अनुपमा एक छुपा ऑडियो टेप लाती है जिसमें गौतम कहता है, मैं जेल नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं पागल होने का नाटक कर रहा हूँ। पर असली खेल तो अब शुरू होता है। कोर्ट में हर किसी के होश उड़ जाते हैं, जज तक स्तब्ध रह जाते हैं। और तब, जब कोर्ट गौतम को सजा सुनाने ही वाला होता है, सुनवाई के दिन अचानक कोर्ट में बम धमाका होता है और गौतम मौके से भाग जाता है। पुलिस एसीपी कबीर पर शक करती है कि शायद उसने जानबूझकर उसे भगाया। अनुपमा टूट जाती है। रहस्यमयी कॉल और अंतिम चेतावनी। तभी एक रहस्यमयी कॉल आता है। अगर प्रार्थना को जिंदा देखना चाहती हो, तो अपने हाथों से एसीपी कबीर को मार दो। अंतिम मोड़, रावण का भाई असली विलेन। एपिसोड के अंतिम दृश्य में एक अंधेरे गुफा में, बंकर में, एक चेहरा कैमरे की ओर मुड़ता है। वह है गौतम का जुड़वा भाई, अज्ञात, जिसने अब अपने भाई के बदले की कसम खा ली है। वह कहता है, अब बारी अनुपमा की है। अब खेल शुरू हुआ है और यह खेल खून से लिखा जाएगा। अनुपमा तबाही का सामना या बदले की ज्वाला? क्या अनुपमा अपने परिवार को बचा पाएगी? क्या प्रार्थना की जिंदगी फिर से सामान्य हो पाएगी? क्या एसीपी कबीर दुश्मन है या रक्षक? तैयार हो जाइए, क्योंकि अनुपमा की कहानी अब बदलने वाली है। खून, धोखा,
राजनीति और बदला, सब कुछ एक साथ आने वाला है। यह सिर्फ एक अध्याय था, असली कहानी अभी बाकी है। अगर आप चाहें तो मैं इसे वीडियो स्क्रिप्ट की तरह भी फॉर्मेट कर सकता हूँ, या इसे किसी खास शैली में संपादित कर सकता हूँ।